सुप्रभात क्लास 8। जैसा कि आप लोगों की हिंदी व्याकरण में आप लोगों का चैप्टर चल रहा था और उसमें मैंने आपको कई पार्ट आप लोगों को सेंड भी कर दिए हैं और आप लोगों को अच्छे समझाया भी है उसमें, और मुझे आशा है कि आप लोगों को भी उसमें समझ में आया होगा। तो हमने उसमें संधि में हमने जाना था कि संधि की परिभाषा क्या है, क्या होता है, कैसे वर्णों को आपस में जोड़कर क्या किया जाता है और वर्ण विच्छेद किस तरह से किया जाता है। हमने उसमें स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है हमारी दूसरी सेकंड नंबर पे जो आती है हमारी, वो है व्यंजन संधि। तो हम उसके बारे में अब यहाँ पर पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने उस वीडियो में संधि के भेद भी बताए थे कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि तो हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है हमारी सेकंड नंबर पे आती है व्यंजन संधि। आइए तो हम अब व्यंजन संधि में हम जानेंगे कि व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें कौन कौन सी व्यंजन का स्वर में मिलन जो भी होता है उसका, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो हम इसको जब तक हम पढ़ेंगे आप लोग समझोगे तभी आप लोगों की समझ में आएगा। कि अब आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। तो हम इसमें जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, यानी कि जिस व्यंजन में जब स्वर मिल जाते हैं तो व्यंजन के आने से उस व्यंजन में क्या परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, ये हमने इसका विच्छेद किया है इस शब्द का। तो इसमें स्वर क्या हुआ, अ, तो ये इसमें हमारी अ यानी स्वर की इसमें ध्वनि है, और ये है हमारा छ, ये है हमारा व्यंजन। यानी कि स्व छंद, यानी कि इसमें स्व तो हमारा क्या हो गया, इसमें ए की ध्वनि है स्व। तो अ आपको जब आप इस वर्ण को बोलेंगे तो आपको इसमें ए की ध्वनि स्वर दिखाई देगा, सुनाई देगा आपको। तो जिसमें जो सेकंड शब्द वर्ण है वो है छ का, वो है व्यंजन। तो छ के पहले हमारा जो ये हलंत है का जुड़ने, ये जुड़ने वाला है, जो छ के नीचे जो ये हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये आधा क्या है, ये जब किसी वर्ण के नीचे हम व्यंजन लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आधा वर्ण। छ के पहले ये हमारा जो है ये का जुड़ना दिगंबर, दिग प्लस अंबर, जैसे ही दिग अ प्लस अंबर तो हमारा बन गया, इसमें क का गा में परिवर्तन हो गया। यानी कि जो हमारा क है वो हमारा किस में परिवर्तित हो गया है, ग में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है हमारी व्यंजन संधि के नियम पढ़ते हैं इसमें। यदि क च त ट प का मेल किसी स्वर या ग घ ज झ ण ण ध न व अथवा य र ल वा से हो तो पहले वर्ण के स्थान पर ग ज ड़ द व हो जाता है। जब आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, आप 2 बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो तब आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा दिगंबर था, दिग प्लस अंबर, तो हमारा जो क हुआ था वो किस में परिवर्तित हो गया था, ग में। तो यहाँ क्या है, दिगंबर हो गया, क प्लस अ बराबर ग हमारा वर्ण बन गया था। जगत प्लस ईस, उसी प्रकार हमारा जो त है वो किस में बदल गया है, द में। तो जगदीश, त प्लस ई बराबर दी। षड प्लस आनंद, षंडानन, इसमें जो हमारा ड है वो प्लस आ, इसमें जो हमारा ये है और ये अ है, ये स्वर है और ये व्यंजन है। जब स्वर और व्यंजन की दोनों की संधि हुई तो हमारा जो शब्द बना, वर्ण बना, वो है हमारा ड। तो इसमें हमारा बना षंडानन। दिग प्लस गज, दिगज, तो इसमें हमारा क क्या बन गया है, इसमें ग, और ये हमारा पूर्ण व्यंजन है हमारा ग। तो जब हम ये हलंत वाला का जब हमारा ग में परिवर्तित हो जाता है तो ये वाला, और ये पूर्ण ग है तो ये हमारा अधूरा, यानी कि अधूरा ग बन के हमारे पास इसमें से निकलेगा। तो इसमें जो हमारा जो शब्द बना वो है दिग्गज। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
जितने भी अभी उदाहरण दिए गए आप लोग इनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि किस वर्ण के किस व्यंजन से क्या यहाँ पर अक्षर बन रहा है। अब है हमारा ख नंबर का वर्ण के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि वर्ण के पहले वर्ण का 5वां वर्ण में परिवर्तन जो होता है वो है हमारा, देखो क च ट थ प का मेल। यदि ये वाले शब्द हैं, जब हमें इनका मेल कराना है, संधि करानी है, तो हमें या न से होने पर क ख का ड च का, यानी कि क का तो ड हो जाता है, च का ण और ट का ण और त का न तथा प का म हो जाता है। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इसमें जो हमारे जो व्यंजन दिखाई दे रहे हैं ये अधूरे व्यंजन हैं। जब हम इनमें किसी स्वर को तो हमें इसमें मिला नहीं सकते, इसमें दे रखा है साफ वर्ण के पहले वर्ण का 5वां वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो 5वां वर्ण होगा वो हमारे वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। षट प्लस मास बराबर षणमास, ट प्लस म बराबर हमारा क्या बना ण। जैसे कि इसमें दे रखा है हमारा ट का ण तथा और इसमें हमारा मा है म, या न होने पर क का ण च का ण ट का ण तथा हो जाता है। जैसे कि हमारा इसमें आपको देख रखा है, इसमें हमारा मा है तो हमारा मा और टा को हम जब इसमें संधि कराएंगे तो हमारा जो वर्ण बनेगा वो होगा हमारा ण। इसी प्रकार तत् के परिवर्तन के नियम, तय के परिवर्तन के नियम। अब इसमें तय प्लस च तो हमारा च, तो हमारा ये च यानी कि ये व्यंजन है, ये दोनों ही एक पूर्ण व्यंजन है एक अपूर्ण व्यंजन है। तो इसमें जब स्वर, इनमें आपको स्वर तो दिखाई नहीं दे रहा, जिसमें दोनों ही वर्ण हमारे व्यंजन हैं। जब व्यंजन से व्यंजन मिलते हैं तो जो हमारा जो ये वाला वर्ण है इसमें हम जब इसको मिला देंगे तो हमारा जो ये वर्ण है वो दोहरे, यानी कि 2 बार के उसमें एक पूर्ण और एक अपूर्ण में बदल जाता है। सत प्लस चरित सच्चरित, उत प्लस चारण उच्चारण। तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, आप लोग इसको अच्छे से देखिए समझिए बच्चों। आपको सारे उदाहरण यहाँ पे मैंने समझा दिए हैं। अब है हमारा घ नंबर का मैं के परिवर्तन के नियम, यानी कि मैं के, अभी तक हमने तय का परिवर्तन पढ़ा था, गय का पढ़ा था, अब है हमारा मैं के परिवर्तन के नियम। तो इसमें क से म तक के किसी व्यंजन से म का मेल होने पर मैं उसी वर्ग के 5वें वर्ग में बदल जाता है। जैसे कि अब ये है हमारे ये वर्ग दिखाई दे रहे हैं हमारा मैं वर्ग। मैं में जब हम डा को जोड़ेंगे तो सम प्लस कल्प संकल्प हो जाएगा हमारा। क से म तक के किसी व्यंजन से, यानी कि क से लेकर म तक के हम किसी भी व्यंजन में म का मेल हो कराएंगे तो म उसी वर्ण के 5वें वर्ण में बदल जाता है, यानी कि 5वें वर्ण में ही बदल जाएगा। जैसे कि माँ है, माँ से पहले हमारे 5 वर्णों को आप लोग गिन लीजिए, तो उसमें जो वर्ण आएगा उसमें ही इसका 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि मैं कर्ण माँ न माँ न माँ, ये आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब ये है हमारा मैं के, आप लोगों को ये देख रहे होंगे उदाहरण, आप लोग इनको अच्छे से समझिएगा। देखिए जो भी है, जब किसी स्वर के बाद 6 आए तो 6 से पहले च वर्ण जुड़ जाता है, यानी कि अब इसमें जब किसी स्वर के बाद 6 आए तो ड़ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे अनु प्लस छेद तो हमारा अनुच्छेद, तो इसमें हमारा च जुड़ गया है। आ प्लस छादन आच्छादन, च का श में परिवर्तन। अब जब भी तो यहाँ पर हमने जब किसी स्वर के बाद 6 आए तो 6 से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। ये है हमारा स्वर, ये है हमारे व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन जब हम दोनों को इसमें मेल करेंगे तो हमारा च इसमें अपने आप ही जुड़ जाएगा। अब ये है हमारा स का श में परिवर्तन। यदि अ या आ के अलावा कोई स्वर स से पहले आता है तो इसमें हमारा परिवर्तन श में हो जाता है। जैसे कि ये हमारा बी साथ, इसमें साथ में आ की ध्वनि है तो बी प्लस साथ तो हमारा क्या हो जाएगा विषाद। जो वाला ये वाला जो शाह है वो हमारा षटकोण वाले शाह में परिवर्तित हो जाएगा। अब उसी प्रकार है हमारा रे का परिवर्तन। अब देखो रे का परिवर्तन हम कैसे करेंगे।
यदि हास्य स्वर के आगे ह्रस्व और दीर्घ स्वर, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर छोटे होते हैं और दीर्घ स्वर बड़े होते हैं। इनमें बोलने का भी समय मैंने आप लोगों को बताया था। यदि ह्रस्व स्वर के आगे र हो और उसका मेल रा से हो तो ह्रस्व दीर्घ हो जाता है तथा र का लोप हो जाता है। जैसे निर प्लस रव तो नीरव, तो ये वाला हमारा र है, ये रेह वाला, और ये हमारा ये, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाता है, ये लोप हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। निर प्लस रोग नीरो, न का ड़ा में परिवर्तन। अब है हमारा न का ड़ा में परिवर्तन। यदि री रह श के बाद न हो और उनके बीच में कोई स्वर का वर्ण वर्ग या अलावा हो तो का णा हो जाता है। जैसे प्र प्लस ना प्रणाम, यानी कि का हमारा णा हो जाता है। भूष प्लस अन भूषण। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आई होगी। ये है हमारी व्यंजन संधि। आप लोगों को अच्छे से, यदि स्वर संधि मैंने आपको पहले ही करा दी थी, अब है हमारी व्यंजन संधि यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बाद। जब तक बच्चों आप इसी को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इन उदाहरणों को आप अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।